10। अब क्वेश्चन 10 में दिया है द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. Find the population in 2001. What would be its population in 2005? ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखिए पॉपुलेशन के केस में सीधे सीधे कहा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। सो इनको 2001 में पॉपुलेशन चाहिए, 2003 में दिया और 2001 में पॉपुलेशन चाहिए, तो 2001 में हम पॉपुलेशन को x कंसीडर करेंगे। ओके, प्रॉब्लम 10th फर्स्ट गिवन पॉपुलेशन in 2003, this is 54,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली, ओके, क्लियर। नाउ सी पहला क्वेश्चन है पॉपुलेशन इन ईयर 2001। आपको 2001 में क्या पॉपुलेशन था ये आपको बताना है। बेटा वॉइस ब्रेक कर रहा है, इस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। द ओनली थिंग आई कैन डू इज आई कैन रिकॉर्ड द सेशन जो चल रहा है। हाँ, कब से वंदना एक क्वेश्चन पूछ रही है, रोल नंबर 43 कौन है, प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए रोल नंबर 43 कौन है। ओके, अब यहां पे हम पॉपुलेशन क्या लेंगे, x, लेट p इज इक्वल टू x। पॉपुलेशन मतलब x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे समझने जैसी बात क्या है। नाउ सी 2001 जो है वो 2003 से पहले आएगा, ठीक है। 2001 ईयर जो है वो 2003 से पहले आया है, तो वहां पे हमें जो पॉपुलेशन फाइंड करना है उसे हमने x कंसिडर किया है। ये रहेगा प्रिंसिपल, ये रहेगा प्रिंसिपल, दिस विल बी प्रिंसिपल, दिस विल बी प्रिंसिपल। ओके, क्लियर, ये प्रिंसिपल रहेगा। अब जो 2003 में पॉपुलेशन है 54,000, ये इसके लिए रहेगा अमाउंट। ओके, पॉपुलेशन इन 2003 will be amount, मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54000 और जो n है वो 2 आएगा। अब आपका फॉर्मूला है a इज इक्वल टू p ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n, ये आ जाएगा। a आपको इस केस में दिया है 54,000, दिस इज इक्वल टू p आपका x है और ये 1 प्लस r है 5% पर एनम 5 अपॉन 100 रेज टू n, n आपका 2 आ गया। ओके, 5 1 जा और ये 20 आ गया। ये आपको देगा 54,000, दिस इज इक्वल टू x इन द ब्रैकेट 21 अपॉन 20 रेज टू 2, मतलब ये हो गया x इंटू 21/20 इंटू 21/20, ये है 54000। ओके, यहां से 5400 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21 दिस इक्वल टू x आएगा, ठीक है। अब इसे आपको सॉल्व करके x के लिए क्या आ रही है वो आपको बतानी है, ये आप लोग मुझे बताओगे। सबसे पहले सिर्फ मुझे इतना बताओ, इसमें कोई डाउट है? मैंने पहले ही कर दिया है कि स्क्रीन क्लियर नहीं है, मेरा वॉइस ब्रेक कर रहा है, ये सारे नेटवर्क इश्यूज है, इसमें मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। समझने के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपको 2001 में जो पॉपुलेशन फाइंड करना है और आपको 2003 का पॉपुलेशन दिया हुआ है, तो 2001 का पॉपुलेशन प्रिंसिपल होगा जो कि फाइंड करना है और 2003 का पॉपुलेशन अमाउंट होगा। बाकी इन दोनों ईयर्स के बीच में गैप जो है वो 2 ईयर्स है, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट जिससे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है, ठीक है। नाउ योर टास्क इज यू हैव टू डू दिस मल्टीप्लिकेशन। मुझे मल्टीप्लिकेशन करके फाइनल x का आंसर क्या आ रहा है वो बताइए।
डू दिस कैलकुलेशन एंड लेट मी नो व्हाट इज द आंसर. फिफ्टी फोर जो है वो 3 की टेबल में जाता है. 3 1 जा कैरी 2 8 जा, ये 7 आ गया. अगेन ये 8 में आएगा, ये 6000 हो गया, ये 7 जा. ठीक है. 6000 इंटू 20 इंटू 20 करोगे 2 2 जा 4 होता है. 4 इंटू 6 मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा. यू गेट 24. 3 zeros 4 and 5, 5 zeros 1 2 3 4 5. ओके. डिवाइड बाय 49 इज इक्वल टू x आ गया. ठीक है. अब आप इसे सिर्फ डिवाइड कीजिए एंड सी व्हाट यू गेट. आंसर अप्रोक्सीमेटली पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा 48980 अप्रोक्स. यहाँ दो बच्चों ने मुझे आंसर दिया है 48980 आई थिंक ये दिया था. चलिए जो आंसर मुझे मिला था फिलहाल मैं वही लिख रहा हूँ. 48980 अप्रोक्स. यस यही आंसर है. 48980 अप्रोक्स आ रहा है. अप्रोक्स का मतलब है यहाँ पे पॉइंट में समथिंग आ रहा होगा. ठीक है. पॉइंट के बाद अगर 5 है तो आपको नेक्स्ट फिगर कंसिडर करना है. अगर पॉइंट के बाद 4 है तो आपको जो पहले फिगर है वही कंसिडर करना है. ठीक है. तो 48980 ये आ रहा है. मतलब पॉपुलेशन इन द ईयर 2001 वाज दिस. देयरफॉर population in year 2001 was 48980. Population in the year 2001 was 48980. ये रहेगा. ठीक है. Any doubt in this? ठीक है. आगे प्रोसीड करेंगे. आगे आपको पॉपुलेशन 2005 में फाइंड करना है. ओके. अब जो पॉपुलेशन आपको 2005 में फाइंड करनी है इसके लिए ये जो 2003 का पॉपुलेशन है 54,000. अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल काउंट होगा क्योंकि 2005 जो है वो 2003 के 2 साल बाद आता है. 2003 पहले आएगा तो यहाँ पे अब जो पॉपुलेशन दिया है इट विल बी कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल. ओके. तो प्रिंसिपल ये आएगा 54,000. ओके. मींस पॉपुलेशन इन ईयर 2003. ठीक है. एन सेम आएगा. एन आएगा 2 ईयर. बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है. अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू n. ठीक है. अब अमाउंट इसमें जो आंसर आएगा अमाउंट का दैट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2005. ओके. वो रहेगा पॉपुलेशन इन द ईयर 2005. ये आएगा अमाउंट इज इक्वल टू ये आ गया 54,000. इसे आप
वर्कआउट करोगे तो 21/20, 21/20 वैसा ही आएगा, क्योंकि n के लिए 2 है। आर आप 5% पुटअप करोगे, 5 और 100 डिवाइड होके 1/20 आएगा, ठीक है, 21/20 आएगा। ओके क्लियर, आप इसे सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखिए यदि किसी को नेटवर्क इश्यू हो रहा है ना, तो एक ऑप्शन ये है जो अभी किसी ने लिखा है कि आप सबसे पहले क्लास को लीव कीजिए और फिर से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, क्लास को लीव करके आप फिर से ज्वाइन करोगे ना, तो हो सकता है आपको बेटर नेटवर्क मिले। एक और ऑप्शन है कि क्लास को लीव करने के बाद जब आप बाहर निकल जाते हो ना, तब आप मोबाइल का जो इंटरनेट है उसे बंद कर दीजिए, या वाईफाई से चल रहा है तो उसे बंद कर दीजिए। ठीक है, तब जब आप फिर से ऑन करोगे उसे और फिर आप ज्वाइन करोगे, हो सकता है तब आपको अच्छी तरह से नेटवर्क मिल जाए। यस सर, जब आप अभी पढ़ाते हो तो समझ में आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस टाइम तक याद नहीं रहता है। बेटा याद नहीं रहता है तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात पता है क्या है? द वन थिंग विच इज वेरी मीन्स फ्रूटफुल और वेरी हेल्पफुल आप कह सकते हो जो आप लोगों के लिए है, वो ये है कि आज अगर स्कूल चालू होता ना, तो क्लास में जो आपको पढ़ा था, फिर जब आप घर पे जाके प्रैक्टिस करते और नहीं समझता तो आपको बार बार वो मुझसे पूछना पड़ सकता था। ठीक है, इस वक्त आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है पता है? देखिए कॉइन के दो हिस्से रहते हैं, ठीक है, वैसे ही हर बात के प्लस और माइनस दोनों रहते हैं। इस वक्त आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि यदि आपको कुछ समझ में नहीं भी आया ना, तो ये जरूरी थोड़ी कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तभी आप पढ़ रहे हो, आप तो बाद में फिर मेरा वीडियो देख सकते हो, देयर आर वीडियोस अवेलेबल। एक और बात आप नोटिस कीजिए, जब तक गूगल क्लासरूम नहीं थे तब तक वीडियोस बना के मैं आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियोस शेयर करता था। जब से गूगल क्लासरूम आए हैं, वर्चुअल क्लासेस चल रहे हैं, मैं तो इंटरेक्टिव करता हूं फिर भी। ठीक है, तो उसके बाद से जो ये क्लास चल रहा है इसको मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, मतलब उस गूगल क्लासरूम स्टार्ट होने के बाद फिर मैंने किसी भी चैप्टर के क्लासेस को सिर्फ गूगल क्लासरूम पे ही रिकॉर्ड किया है, अलग से रिकॉर्ड नहीं किया है। ये एक ऐसा चैप्टर है, इसमें भी ये एक्सरसाइज 8.3 ऐसी एक्सरसाइज है जिसका आप नोटिस करो मैंने फिर अलग से वीडियोस बना के अपलोड किए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को जब आप बार बार देखोगे ना, तब आपको ज्यादा समझेगा। एक बार में ही आपको समझ में आ जाए ऐसा नहीं होगा, आप एक बार देखोगे समझेगा, फिर आप दूसरी बार देखो कहीं पे डाउट आता है तो इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी स्टेप आप फिर से देख सकते हो। बात ये है, सो देयर आर प्लस पॉइंट्स आल्सो एंड देयर आर माइनस पॉइंट्स आल्सो। फिलहाल जो आपने बात लिखी उस पॉइंट से तो प्लस पॉइंट है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 0 0 0 0 कट, 2 1 जा, ये आ जाएगा 2 कैरी 1 7 0, अगेन 2 कैरी, ये 135 आ गया। 135 means this is 135 into you can say 441, 21 21 मल्टीप्लाई करोगे तो 441 आ जाएगा। यस, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? ये मल्टीप्लिकेशन तो बहुत सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन है। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 59535, 59535। okay, therefore population in year 2005 will be 59535। ठीक है, इस क्वेश्चन में समझने वाली बात सिर्फ इतनी थी कि आपको पॉपुलेशन 2003 ईयर का दिया हुआ है, दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है पॉपुलेशन 2001 में कितना है, तो 2001 में जो आप अननोन एक्स लोगे ना, वो आपका प्रिंसिपल होगा, और 2003 का जो पॉपुलेशन है वो उसके लिए अमाउंट होगा। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है 2005 के लिए है ना, इसमें जो पॉपुलेशन 2003 वाला है ये प्रिंसिपल होगा। ध्यान रखिएगा 2001 की पॉपुलेशन जो आप फाइंड कर रहे हो ना, वो प्रिंसिपल होगी और उसके लिए अमाउंट 2003 की पॉपुलेशन होगी। इस प्रॉब्लम में 2003 की जो पॉपुलेशन है इट विल बी प्रिंसिपल, और जो फाइनल आंसर अमाउंट आ रहा है ना, दैट विल बी पॉपुलेशन इन द ईयर 2005। ओके, मतलब पॉपुलेशन ऑफ 2003 एक जगह पे अमाउंट का काम कर रहा है जब आप 2001 की पॉपुलेशन फाइंड कर रहे हो, और एक जगह प्रिंसिपल का काम कर रहा है जब आप 2005 की पॉपुलेशन फाइंड कर रहे हो। ओके क्लियर?
यस, एनी डाउट इन दिस नाउ?